श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण। बोधोदय ही परम शांति का मार्ग है। सूत्र 1। जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। यह प्रकरण आत्मज्ञान शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आरंभ में अष्टावक्र सर्वप्रथम उस आत्मा अथवा ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र है। सृष्टि में उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वह आनंद स्वरूप है, शांत है और तेजोमय है। जीव अपने को आत्मा से भ्रांति तथा ज्ञानवश भिन्न समझता है, किंतु जब उसके बोध का उदय होता है, जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, तब उसकी यह भ्रांति मिटती है कि मैं उस आत्मा से भिन्न जीव मात्र हूँ। यह अज्ञान ही उसका बंधन है, यही उसका संसार है, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद मिट जाता है। वह मायावत, स्वप्नवत, मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य एवं अनित्य ज्ञात होने लगता है। यह सब केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है। अज्ञानी की दृष्टि भिन्न होती है। उसे आत्मा का अनुभव न होने से वह संसार को ही सत्य, नित्य एवं शाश्वत समझता है तथा विषय भोगों में ही परम सुख मानता है। उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर आदि भ्रांतिपूर्ण ज्ञात होते हैं, माया दिखाई देते हैं। वह कहता है कि जो दिखाई नहीं देता वह सत्य कैसे हो सकता है। यह केवल दुकानदारी है, पंडे पुजारियों, मुल्ला मौलवियों, धर्मगुरुओं की दुकानदारी मात्र है। ये दृश्य को असत्य माया कहकर अदृश्य को प्रतिष्ठित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे अंधविश्वास, अज्ञान बढ़ा है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टि, अपने अपने तर्क हैं। दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं। ज्ञानी एवं अज्ञानी की दृष्टि में अंतर होगा ही। यह अंतर तर्क से नहीं मिटेगा, ज्ञान से एवं बोध से ही मिटेगा। बोध होने पर ही अज्ञान का अंधकार मिटेगा। जैसे सूर्य उदय होने पर समस्त अंधकार विलीन हो जाता है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयास पागलपन ही होगा। जो कहता है अंधकार हटा देंगे तो सूर्य उदय हो जाएगा, यह भ्रांत धारणा है। अतः मुमुक्षु सदैव आत्मज्ञान का ही प्रयत्न करते हैं। आत्मज्ञान से ही समस्त भ्रांतियां मिटकर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र उसी आत्मा को नमस्कार करके इस प्रकरण का आरंभ करते हैं। अज्ञान को स्वीकार कर लेना अधिक ईमानदारी है, वनस्वित इसके कि उस पर ज्ञान का झूठा आवरण चढ़ाना। इससे व्यक्ति बहुरूपिया बन जाता है। सूत्र 2। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। धन अनेक प्रकार के हैं। मकान, जमीन, जायदाद, हाथी, घोड़े, वाहन, मवेशी, जेवर, हीरे जवाहरात, बाग बगीचे आदि सभी धन हैं। यहाँ तक कि ज्ञान, विद्या, विद्वता, पांडित्य, कलाएं आदि भी धन ही हैं। मनुष्य इन धनों का उपयोग भोग के लिए करता है अथवा इन्हें देकर अन्य सुख सुविधाएं जुटाता है। धनिकों का यह विश्वास है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज की परिस्थिति में देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग, संचार साधन, वैज्ञानिक उपलब्धियां सब धन का ही परिणाम हैं। धन रहित समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। धन के साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं कि दुख के समय काम आएगा। कुछ लोग इन्हीं अपेक्षाओं के कारण स्त्री, बाल बच्चों एवं परिवार को भी धन समझते हैं कि वे भी मुसीबत के समय काम आएंगे। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि धन से मनुष्य अतिशय भोगों को तो पा सकता है, किंतु वह सुखी नहीं हो सकता। सुख और आनंद कभी धन से खरीदे ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये बाजार में नहीं मिलते, भीतरी अनुभव से प्राप्त होते हैं।
धनवान सुखी हो ही नहीं सकता। धनवान अक्सर रोगी मिलेंगे। किसी का हाजमा खराब है तो किसी को मधुमेह है, किसी को अनिद्रा रोग है तो कोई चिंता से ग्रस्त है, कोई निसंतान है, उसे धन संग्रह में भी अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं तो उसकी रक्षा का भी प्रयत्न करना पड़ता है। यह धन ही चोरी, हत्याएं, गुंडागर्दी फैलाता है, अनेक अनाचार व दुराचार करवाता है। इसलिए धन से सुख, शांति, आनंद कभी नहीं मिल सकता। धन कमाना बुरा नहीं है, किंतु इसकी दौड़ में पागल हो जाना बुरा है। यही अशांति का कारण है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि धन से सुख नहीं मिल सकता, सुख तो उसके त्याग से ही मिल सकता है। त्याग का अर्थ धन कमाना बंद करके आलसी, निकम्मे एवं भिखारी हो जाना नहीं है। उसे छोड़कर जंगल चले जाना अथवा उसको नष्ट करना भी नहीं है, बल्कि उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। धन की गुलामी छोड़ने से है। धन के पीछे जो पागलपन है उसे छोड़ने से है। ऐसा धन निश्चित ही सुख दे सकता है, किंतु ऐसा सुख अस्थायी है। धन का कोई भरोसा नहीं कि कब आता है और कब जाता है, यह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने संतोष को ही परम सुख कहा है। कहा भी है, गौधन, गजधन, वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। धन को असत, मिथ्या जान लेना ही उसका त्याग है। इसी से संतोष, शांति एवं सुख मिलता है। सुख संग्रह में नहीं है, त्याग में है। देने में जो सुख है वह लेने में नहीं है। जो समाज से कम लेता है और अधिक से अधिक देता है, वह परम सुखी जीता है। जो लेता ही लेता है, देता नहीं, वह दुखी और अशांत रहता है। ओम शांति शांति शांति।